सॉरी बेटा फॉर इंटरप्शन, दोबारा से करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि किसी भी सोर्स से जो रेडिएशंस निकलती है वो कंटिन्यूसली निकलती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं क्वांटम। आपको एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम एंड ए फोटोन, तो आप बताएंगे द पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटम एंड द पैकेट ऑफ लाइट, मतलब जो रोशनी आ रही है सनलाइट से जो रोशनी आ रही है वो कहलाती है फोटोन। और किसी और से सोर्स से, चाहे वो एक बल्ब हो, ठीक है, चाहे कोई ट्यूबलाइट हो, उससे जो एनर्जी आ रही है वो क्या कहलाएगी, क्वांटम। तो पैकेट ऑफ एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स इज नोन एज क्वांटम एंड द पैकेट ऑफ एनर्जी फ्रॉम दैट ऑफ सन इज नोन एज फोटोन। ठीक है, ये कहता है कि किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकलती है वो पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है और उनकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन एक कांस्टेंट से हटाया, इसको कहते हैं एच। एच इज नोन एज, क्योंकि प्लैंक्स ने डिस्कवर किया इसलिए प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी यूनिट होगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और एक CGS यूनिट होती है वो होगी 10⁻⁻27 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁻7 अर्ग के बराबर होता है बेटा, इसीलिए हमने इसको किस में बदल दिया, अर्ग में बदलेंगे तो ये यूनिट और जूल में बदलोगे तो ये यूनिट। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होके, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटी तो एनर्जी भी घटेगी। जितने ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उन सब की टोटल एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू NH न्यू। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि 1 आइंस्टाइन एनर्जी से आप क्या समझते हैं। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 मोल ऑफ फोटोन इज नोन एज 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाती है, 1 आइंस्टाइन। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम ने इन दोनों इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया। कैसे किया सुनिए। कह रहा है जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो उसके जो एटम्स है ऑसिलेट करने लग जाते हैं मीन पोजीशन में, क्योंकि हीटिंग कंटिन्यू है तो उसमें से मोर और मोर एनर्जी है निकलती रहेगी। एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा, भी हमने पहले बताया था। इसीलिए कलर में भी बदलाव आएगा, यानी कि पहले वो रेड हो जाएगा, फिर येलो हो जाएगा, फिर ग्लो करने लग जाएगा येलो लाइट से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ घटेगी तो कलर में चेंज आ रहा है। ठीक है, येलो की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है रेड से, इसलिए बाद में येलो कलर होगा। फिर बारी आ जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इसने कैसे एक्सप्लेन किया। कह रहा है जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट हम मेटल के सरफेस पे डालते हैं तो मेटल्स के जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले चिपके हुए हैं बेटा, उनको वहाँ से हटाना है तो कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो तोड़ दे, और वो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कहता है जब हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की सरफेस के ऊपर, मेटल के सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को डालते हैं तो फोटोन्स अपने एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। द इलेक्ट्रॉन विल बी डिटैच्ड फ्रॉम द मेटल। इलेक्ट्रॉन मेटल से दूर हो जाएंगे, तभी दूर होंगे जब उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो तोड़ दे। कौन तोड़ दे, एनर्जी तोड़ दे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। किसके बीच में, मेटल और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको एनर्जी तोड़ दे अट्रैक्शन को, तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए और फिर भी हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालते जाएंगे तो कलर में भी बदलाव आएगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने दे दी तो स्पीड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। इट लीड्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोड, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 12mv²। जो एनर्जी थी उनकी वो हमने मानी h न्यू, और ये होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जितनी हमने एनर्जी प्रोवाइड करी, जितना तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए उन दोनों का डिफरेंस होती है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर h न्यू नॉट को वर्क फंक्शन भी कहते हैं, तो h न्यू माइनस में W आ जाएगा। यदि आप चाहो h न्यू निकालना तो W को उधर ले जाओ, फार्मूला ये बन जाएगा W0 + 12mv²।
अब इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स हैं। फिर बारी आ जाती है, क्वेश्चन आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एक्वायर करी है, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करे थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करे, अपनी स्पीड को बढ़ाए, तो उस समय जो एनर्जी उसने एक्वायर करी है इस स्पीड को बढ़ाने के लिए, वो एनर्जी कहलाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी ये बताती थी कि पार्टिकल नेचर है रेडिएशंस का, पार्टिकल मतलब पैकेट की फॉर्म में आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती थी जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो वेव की फॉर्म में एमिट हो रही हैं। तो इन दोनों को इफेक्ट्स को मिलाया गया और कहा गया कि ड्यूअल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। ड्यूअल मतलब दोनों की तरह बिहेव करती है। इट बिहेव लाइक ए वेव एज वेल एज ए पार्टिकल। ठीक है, द लाइट इज सेड टू हैव ड्यूअल नेचर, दैट इज इट बिहेव एज वेल एज ए वेव एज वेल एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है और ये वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है बेटा, आपने ये यहाँ तक कल करके लाना है। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए मुझसे और फॉलो करिए।